पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। फातिमा फर्टिलाइजर। फातिमा, पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो प्राइस थी 28.6। उसके बाद डिविडेंड दिया 1.75 या राउंड करके लिखा है 1.8। एक्स प्राइस बनी 26.8। अभी की प्राइस है 37.95। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ 11.1 का और शरह बनी 41%। 22 में हमारी लिस्ट में नहीं था, पिछले साल हमने लिस्ट में डाला और मुनासिब प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। इसका EPS 20 के मुकाबले में 21 में थोड़ा ज़्यादा हुआ, 22 में कम हुआ, लेकिन 23 में फिर बेहतर हो गया है। डिविडेंड देखें तो इनका डिविडेंड बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज जैसा तो नहीं है, लेकिन मुनासिब है। 10.5 रुपये की अर्निंग पे 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया। अब ये रिजल्ट इसके तो 22 मार्च को ही आए हैं और ईयर एंड पे 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया है, इंटरिम पे 1.75 का दे चुके हैं। अब फॉर द टाइम बिंग यही अजम्पशन लगाते हैं। वैसे तो फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में यही कहा जा रहा है कि अगले साल उनकी EPS बेहतर होगी, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग ये असेसमेंट करते हैं कि अगले साल भी 10.5 रुपये की EPS रहेगी और 4.5 रुपये का डिविडेंड ही देंगे, तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 13%। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए रेट हमने आज का नहीं लिया जो कि 37.95 रुपये है, बल्कि उसमें से जो आज डिविडेंड अनाउंस किया है उसको निकाल के असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अब मिल जाएगा ना कुछ अरसे में। अब हमने असेसमेंट ये करनी है कि इसके बाद अगले 12 महीने में कितना डिविडेंड दे सकते हैं। तो डिविडेंड तो 4.5 दे सकते हैं, लेकिन डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए जो अभी अभी डिविडेंड दिया उसको रेट में से एक्स करके लिखेंगे। तो इसलिए 4.5 का डिविडेंड 35.20 की प्राइस पे डिविडेंड यील्ड बनाएगा 13%, जो कि मुनासिब है। लेकिन अगर इनकी EPS भी ज्यादा होने लगी अगले सालों में तो हो सकता है 5-6 रुपए का डिविडेंड दे दें और डिविडेंड यील्ड 15% को क्रॉस कर जाए। बहरहाल मुनासिब है, स्टेबल शेयर है, बहुत तेज नहीं है, ना बहुत तेजी से ऊपर जाता है ना बहुत तेजी से नीचे, तो इसके बारे में भी सोचा जा सकता है सेफ इन्वेस्टर्स। बुक वैल्यू है इसकी आज 52 रुपए। अब फातिमा का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो भी 22 मार्च को ही आया है, तो एक मर्तबा क्वार्टरली ट्रेंड को भी देख लेते हैं, जो आपको पता है हम रिजल्ट आने के बाद अक्सर शेयर्स का करते हैं। तो अगर जायजा लें तो इसकी सेल्स पिछले 2 क्वार्टर्स में काफी बेहतर हो गई है Q1 और Q2 के मुकाबले में, और ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी तरह बेहतर हुआ है और नेट प्रॉफिट बहुत जबरदस्त हुआ है। पूरे साल में जो 10 रुपये 67 पैसे कमाए, उसमें से तकरीबन 8 रुपये तो पिछले 2 क्वार्टर्स में ही कमाए। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि क्या अगले 2 क्वार्टर में ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बज़ाहिर इंडिकेशन यही नजर आ रही है कि अगले साल 24 की EPS इस साल से ज्यादा हो सकती है। और अगर अगले साल की EPS बढ़कर 14-15 रुपए तक चली गई तो डिविडेंड भी 4.5 रुपए से ज्यादा होके 5.5 या 6 रुपए का हो सकता है। तो उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इस शेयर में करनी बनती है। वैसे भी आपको पता ही है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने जो अपने फर्टिलाइजर्स के फोरकास्ट शेयर किए हैं अगले सालों के, तो वो काफी बेहतर शो किए हैं। तमाम फर्टिलाइजर सेक्टर में अर्निंग्स बेहतर होने की ही तवक्को है, तो प्रॉब्ली इसकी भी 23 के मुकाबले में बेहतर हो सकती है, डिविडेंड बेहतर हो सकता है। लेकिन वही बात कि थोड़ा स्लो शेयर है, लॉन्ग टर्म के हवाले से कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्ट करके रखा जा सकता है। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।